अहोई अष्टमी, जिसे अष्टमी व्रत भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपने पुत्रों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इसकी कथा बहुत रोचक और प्रेरणादायक है। कहानी प्राचीन काल की है, जब धरती पर धर्म और कर्म का पालन किया जाता था। एक बार एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनकी पत्नी का नाम धृतिका था। धृतिका एक महान और धर्मपरायण महिला थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी गोद में एक पुत्र हो। वर्षों की प्रार्थना और तपस्या के बाद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक सुंदर पुत्र प्रदान किया। धृतिका ने अपने पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा। वह अपने पुत्र को अत्यधिक प्रेम करने लगी। सिद्धार्थ बड़ा हुआ तो धृतिका ने उसे अच्छे संस्कार देने की कोशिश की। उसने उसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए और इसका पालन करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन एक दिन गांव में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। गांव में एक अज्ञात बीमारी फैलने लगी, जिसने ज्यादातर बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। धृतिका को अपने पुत्र की चिंता हुई और वह लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसके बेटे को इस बीमारी से बचाया जाए। में एक औरत ने कहा कि इस बुराई से बचने का एकमात्र तरीका अहोई अष्टमी का व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। धृतिका ने तुरंत इस व्रत को करने का निर्णय लिया। अहोई अष्टमी का दिन आया। धृतिका ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया और अपनी अच्छी सी साड़ी पहनकर आभूषण पहन लिए। उसने अपनी झोंपड़ी के एक कोने में एक स्थान तैयार किया, जहां वह पूजा कर सके। उसने एक मिट्टी की आकृति बनाई, जिससे अहोई माता का रूप निखरता था। उसने अहोई माता की पूजा शुरू की। विभिन्न प्रकार के फल, मिठाइयाँ और दीपक अर्पित किए। पूजा के दौरान उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसके पुत्र की जिंदगी में कोई संकट न आए और उसे हमेशा अपने पुत्र की अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए ताकत दे। थोड़ी देर बाद पूजन के बाद उसने बाजरे की खिचड़ी बनाई और अपने समस्त भक्तों को बुलाकर भोजन कराया। खासकर उसने उन महिलाओं को निमंत्रण दिया जो अपने बच्चों के लिए इस व्रत का पालन करती थीं। सभी महिलाएं धृतिका की मेहरबानी और श्रद्धा से प्रभावित हुईं। कार्यक्रम के अंत में धृतिका ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को गोद में उठाया और उसे इस व्रत का महत्व समझाया। उसने कहा, बेटा, इस व्रत की शक्ति और माता अहोई का आशीर्वाद हमें मुश्किल समय से निकाल सकता है। हमेशा धर्म का पालन करना और दूसरों की सहायता करना। समय बीतता गया। सिद्धार्थ बड़ा हुआ और धर्म व संस्कार के मार्ग पर चलने लगा। उसने शिक्षा हासिल की और अपने गांव का नाम रोशन किया। लेकिन धृतिका हमेशा इस दिन को याद करती रही और प्रत्येक वर्ष अष्टमी के दिन महान श्रद्धा के साथ माता अहोई की पूजा करती रही। भविष्य में जब सिद्धार्थ ने विवाह किया, तो उसने अपनी पत्नी को भी इस व्रत के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने भी वही सम्मान और श्रद्धा के साथ अहोई माता की पूजा आरंभ की। इस तरह अहोई अष्टमी का व्रत पूरे गांव में प्रचलित हो गया। न केवल धृतिका और सिद्धार्थ, बल्कि गांव के अन्य परिवारों ने भी इस व्रत को निभाना शुरू कर दिया। सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए माता अहोई का आभार व्यक्त करने लगी। समय के साथ यह एक परंपरा बन गई। लोग सोचने लगे कि माता अहोई का आशीर्वाद बच्चों के लिए कितना महान और अमूल्य होता है। इस पूजा में एक विशेष बात यह थी कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करेगा, तो उनके बच्चे कभी भी किसी संकट में नहीं पड़ेंगे। आखिरकार अहोई अष्टमी प्रत्येक वर्ष धूमधाम से मनाई जाने लगी। गांव के किसान और अन्य कामकाजी लोग इस दिन छुट्टी लेते थे ताकि वे अपनी माताओं और पत्नियों के साथ इस व्रत का पालन कर सकें। इस प्रकार अहोई अष्टमी सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम,
समर्थन और एकता का प्रतीक बन गया। यह माँ को अपने बच्चों के लिए प्यार और भक्ति का प्रतीक बनाने वाला दिन था। धृतिका जैसे कई महिलाओं ने अहोई माता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की और इसके साथ उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना की। इस प्रकार अहोई अष्टमी का यह व्रत पूरे देश में फैल गया और यह अब एक अद्भुत त्योहार बन गया, जिसमें माताएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं और उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। अहोई अष्टमी के इस व्रत की कथा हमें सिखाती है कि एक माँ का प्रेम और श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह एक ऐसा पर्व है जो न केवल हमें धार्मिक रूप से एकजुट करता है, बल्कि हमें अपने परिवार के प्रति भी सचेत करता है। इस प्रकार अहोई अष्टमी एक महान पर्व है, जिसमें संतान सुख की कामना करने वाली माताओं की प्रार्थनाएं और प्रेम की गूंज सुनाई देती है। अंत में यह कहानी एक संदेश देती है कि जीवन में संस्कार, प्यार और परिवार का महत्व सर्वोच्च होता है। माताओं की भक्ति और श्रद्धा के बिना किसी भी बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं होता। इसलिए इस अहोई अष्टमी पर हम सभी को अपने अपने बच्चों के लिए यह व्रत रखना चाहिए और उनकी खुशियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यही है अहोई अष्टमी की कथा, जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है।